आइए दोस्तों, इसमें बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं 10 क्लास का। इससे पहले दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसका सबसे पहले आप ही के पास नोटिफिकेशन पहुंचे। इससे पहले और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और जितना हो सके दोस्तों पूरा से पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा। ये बिहार बोर्ड द्वारा जारी मॉडल सेट का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आपको मिल रहा है, देख लीजिए। लिखा भी है यहाँ पर मॉडल पेपर, देख लीजिए यहाँ पर मॉडल पेपर एक्स यानी 10 का, उसका एक्स का मतलब होता है 10। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन ये है कि पोषी स्तर परिभाषा दे। बायोलॉजी का है ये। तो आहार श्रृंखला का कोई स्तर होते हैं जो प्रत्येक स्तर का भोजन का स्थानांतरण होता है। आहार श्रृंखला इन्हीं स्तरों को पोषी स्तर कहा जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों में नलिका विहीन ग्रंथियों को क्यों कहा जाता है? तो अंतःस्रावी ग्रंथियों में नलिका विहीन ग्रंथियों कहा जाता है क्योंकि इन स्राव के लिए नलिकाओं अनुपस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भूमिगत जल का कोई दो लाभ बताएं। तो भूमिगत जल फैलकर कुएं में जल के परिपूर्ण करते हैं तथा खेतों में नमी बनाए रखते हैं। भूमिगत जल मनुष्य के तथा जानवरों द्वारा दूषित नहीं होता है, इसलिए पीने लायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाष्प उत्सर्जन की परिभाषा दें। इसके दो महत्व बताएं। तो पौधों के वायवीय भागों में जल का वाष्प के रूप में निष्कासन के प्रक्रिया को वाष्प उत्सर्जन कहा जाता है। वाष्प उत्सर्जन प्रक्रिया में पौधों के लिए जल महत्व निम्नलिखित है। यह जल अवशोषण का दर को नियंत्रित करता है। यह खनिज लवण को अवशोषण के सहायक होता है। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यानी इसका तो पांचवा होगा क्योंकि परितंत्र का घटकों अपमार्जक के क्या भूमिका है। इससे पहले दोस्तों चैनल पर नए हैं तो जाकर सब्सक्राइब करके प्ले लिस्ट में उपलब्ध सब क्वेश्चन देख लीजिए, आपको पूरा कराया गया है। किसी प्राकृतिक परितंत्र के जीवाणु को और कवक कैसे सूक्ष्म जीव मृत से जैव अवशेषों को अपघटन करते हैं। सूक्ष्म जीव अपमार्जक हैं क्योंकि जटिल कार्बनिक पदार्थ का सरल अकार्बनिक पदार्थ में बदल देते हैं, जो मिट्टी से मिलकर पौधे में द्वारा पुनः उपयोग में आते हैं। इनके द्वारा प्रदूषण का नियंत्रण होता है। इससे पहले दोस्तों बता दें कि आपको चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, यहाँ तक आए पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि आपका एग्जाम में 100% यही क्वेश्चन आएगा। आपको याद नहीं रहेगा तो आप कहेंगे कि नहीं आया था। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कीजिए, उसका सॉल्यूशन भी कर देंगे। और कंटेंट अच्छा लगेगा तो लाइक भी कीजिएगा। बीजाणु द्वारा जनन से जीव किस प्रकार लाभान्वित होता है? तो कवक शैवाल जीवाणु द्वारा निम्न श्रेणी में जीवों का बीजाणु द्वारा अलैंगिक जनन की क्रिया संपन्न होती है। बीजाणु के निर्माण बीजाणु ध्वनि में होता है। बीजाणु ध्वनि के चारों तरफ एक मोटा तथा कड़ा आवरण होता है जो प्रतिकूल परिस्थिति में सुरक्षा प्रदान करता है। बीजाणु ध्वनि से फटने के बाद बीजाणु हवा के द्वारा बिखर जाते हैं तथा अनुकूल जगह पर अंकुरित होकर नए जीव का निर्माण करते हैं। उसके बाद वन एवं वन्य जीव का संरक्षण क्यों करना चाहिए, ये आप जाकर प्लेलिस्ट में देखेंगे तो ये क्वेश्चन हम बता चुके हैं। इससे पहले आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मेनार्क एवं मेनोपॉज में क्या अंतर है? तो किसी नारी के जीवन में पहली बार होने वाला रजोस्राव का मोनार्क कहते हैं, यानी पहला एमसी जब आता है तो वही कहलाता है मेनार्क कहलाता है। समानतः रजोस्राव का लगभग 45 से 50 वर्ष में आयु तक प्रति माह चलता रहता है, परंतु इसका बाद में अंडाशय का अंडाणु का बनना रुक जाता है। इससे अंततः मासिक चक्र भी रुक जाता है, अर्थात नारी के संतान जनने की क्षमता समाप्त हो जाती है। नारी के जीवन के आने वाली इस स्थिति को रजनावृत्ति या मेनोपेज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए पौधे में सूर्य की रोशनी की आवश्यकता होती है, एक प्रयोग द्वारा समझाएं। ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछा जाता है प्रकाश संश्लेषण कब होता है, तो सिर्फ ओनली दिन में होता है, रात में कभी नहीं होता है क्योंकि दिन में ही सूर्य भगवान उगते हैं, रात में नहीं। और सूर्य भगवान के उगने से ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। गमले में लगे एक पौधे का अंधेरे में लगभग 48 घंटे तक रख दिया जाता है। अंधेरे में रखने के कारण इस पत्तियाँ स्टार्च विहीन हो जाती है। स्टार्च विहीन पत्ती की जांच के लिए एक पत्ती को तोड़कर उसे अल्कोहल में उबालकर रंगहीन क्लोरोमुक्त कर लिया जाता है। इसके बाद पानी से धोकर आयोडीन घोल में डुबाया जाता है। यदि पत्ती का रंग नीला या काला नहीं होता है तो सिद्ध होता है कि ये
कि पत्ती में स्टार्च नहीं रहा, फिर गमले में लगे पेड़ की पत्ती को क्लिप के दो मदद से दो काले कागज़ की पट्टियाँ लगा दी जाती हैं ताकि उस भाग को प्रकाश न पड़े। देखिए यहाँ पर फिगर में भी दिखाया गया है, आप फिगर को भी अच्छी तरह देख लीजिए, ये वाला फिगर दोनों तरफ। अब गमले के कुछ घंटों के प्रकाश में रख दिया जाता है। उसके बाद कागज़ की पट्टी को ढकी पत्ती को तोड़कर उपयुक्त विधि में स्टार्च का परीक्षण किया जाता है। पत्ती के काले कागज को पट्टियों को हटाकर एल्कोहल को उबालकर पानी से साफ कर दिया जाता है। उसके बाद उसमें आयोडीन घोल में डुबाया जाता है। पत्ती का वह भाग जो काले कागज से ढका था हल्का पीला रहता है, जबकि बाकी भाग जो काले कागज से नहीं ढका था गाढ़े नीले रंग का होता है। पत्ती को दो भागों में काले कागज से ढका था। प्रकाश का अनुपस्थिति के कारण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हुई, जिसके फलस्वरूप स्टार्च का निर्माण नहीं हो पाया। पत्ती का बाकी भाग जो काले कागज में नहीं ढका था वहां प्रकाश की उपस्थिति के कारण प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया संपन्न हुई तथा स्टार्च का निर्माण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पुष्प का अनुदैर्ध्य काट में का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाए। तो देखिए यहाँ पर चित्र दिया गया है। चित्र में आपको बता दें वर्तिकाग्र है और उसके बाद वर्तिका है, तब परागकोश होता है और तंतु, ये दोनों में से पुंकेसर बनता है। इसीलिए पूछा जाता है पुंकेसर का होता है तो परागकोश अपरागकण बनता है। यही दल है, पंखुड़ी है। और यहाँ पर स्त्री केसर में वर्तिका स्त्री केसर में होता है। अंडाशय होता है, देखिए बीजांड, पुष्पासन, ये सब स्त्री केसर में होता है। यहाँ पर वृत्त जैसा एक बनाया गया है जो गमला में रखने के लिए। दल होता है यहाँ पर अभी बताए हैं, बाकी आप चित्र देखकर समझ सकते हैं। इससे पहले दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। कोई भी दिक्कत हो कमेंट कीजिए, कंटेंट पसंद आया तो लाइक कीजिए। तब तक मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।